हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन देखेंगे अब। एक्टिविटी 1.111 हीट ए चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। अब हमने चाइना डिश लेनी है। ठीक है, इसके अंदर कॉपर पाउडर ले लिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद ब्लैक कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। जो कॉपर पाउडर का है सरफेस है वो कैसा, उसके ऊपर कैसा कलर आ जाएगा? ब्लैक। ठीक है, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बनेगा इसमें। कॉपर सेकेंड ऑक्साइड का मतलब ये है कि Cu कॉपर हो गया, ऑक्सीजन O हो गया, और कॉपर के ऊपर +2 वैलेंसी ले रखी है, इसकी 2 माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? CuO। ठीक, कैसा कलर हो गया? ब्लैक। वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड? तो ये ब्लैक सब्सटेंस क्यों बना? दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर, क्योंकि कॉपर के अंदर हमें क्या, ऑक्सीजन ऐड हो गई। ठीक है, ये इसका रीजन रहेगा। एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। Cu + O2 क्या बना? CuO। Cu बना दिया, इसको बैलेंस कर देना। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। देखो अब, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड मटेरियल CuO, यदि हाइड्रोजन गैस पास कर दे ओवर दिस हीटेड मटेरियल CuO, ये हीट किया था मटेरियल, इसके ऊपर अगर हम हाइड्रोजन गैस पास करवा दें, ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन, जो इसके ऊपर ब्लैक कलर आया था गर्म करने से कॉपर को। ठीक है, तो अब ये किस में चला जाएगा? ब्राउन कलर में। एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड, कॉपर दोबारा से हमें प्राप्त हो जाएगा। कैसे किया? अब इसको हीट किया था तो CuO कॉपर ऑक्साइड बन गया, प्लस हाइड्रोजन ऐड कर दिया इसके अंदर, तो अभी ये क्या बन जाएगा? Cu और H2O के साथ क्या जुड़ जाएगा? H2 के साथ क्या जुड़ जाएगा? O। Cu + H2O। इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, यदि सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन गेन हो रिएक्शन के दौरान, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, तो क्या कहेंगे? उस ऑक्सीडाइज हो गया ये सब्सटेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ ए सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन, अगर इस सब्सटेंस ने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया ड्यूरिंग ए रिएक्शन, तो इट इज सेड टू बी रिड्यूस, तो इस सब्सटेंस को क्या कहेंगे? ये सब्सटेंस रिड्यूस हो गया, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, कर दोगे। अब कॉपर है यहाँ पर, कॉपर ने ऑक्सीजन गेन कर लिया, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया? ऑक्सीजन को लॉस कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया यहाँ पर। ठीक है, इस रिएक्शन में। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 1.29 कॉपर सेकेंड ऑक्साइड इज लॉसिंग ऑक्सीजन, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है। एंड बीइंग रिड्यूस, तो फिर वो क्या हो गया? रिड्यूस। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। इन अदर वर्ड्स, वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज, एक रिएक्शन के अंदर एक तो क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, और दूसरा क्या होगा? रिड्यूस होगा ड्यूरिंग ए रिएक्शन। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और रिडॉक्स रिएक्शन। तो जिस रिएक्शंस में ऑक्सीडाइज हो, रिड्यूस्ड हो, दोनों में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब देखो, CuO, अब Cu बन गया, इसने ऑक्सीजन का लॉस कर दिया, ऑक्सीजन का लॉस किया तो ये रिडक्शन हो गया। इसने क्या किया? ऑक्सीजन को ऐड कर लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। कुछ एग्जांपल और है रिडक्स रिएक्शन के। ZnO + C, Zn + CO, तो इसने तो ऑक्सीजन को गेन किया है, तो ये तो ऑक्सीडेशन हो गया, और इसने ऑक्सीजन का लॉस किया है, तो ये क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। इसी तरह MnO2 + 4HCl MnCl2, इसने क्या कर दिया? ऑक्सीजन का लॉस कर दिया, ऑक्सीजन का लॉस कर दिया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। और इसने हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को ले लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसने ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन रिएक्शन 1.31 कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO, तो कार्बन है ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब कार्बन ने क्या ले लिया? CO, ऑक्सीजन ले लिया, तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया CO में। ZnO इज रिड्यूस टू Zn, Zn जिंक ने क्या कर दिया? ऑक्सीजन को हटा दिया, मतलब रिड्यूस कर दिया, तो Zn हो गया। इन रिएक्शन 1.32 है फॉर MnO2 में, HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, ऑक्सीडाइज कर दिया इसने HCl ने टू Cl2, whereas MnO2 is reduced to MnCl2। ठीक है ना, कर लोगे। From the above example, we can say that if a substance gains oxygen or lose hydrogen during a reaction, it is oxidized.
यदि कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को तो गेन कर रहा है और हाइड्रोजन का लॉस कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, इफ ए सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज रिड्यूस। ये बात अभी समझाई थी, सारी की सारी वही रिपीट है। Recall activity 1.1 where a magnesium ribbon burns with dazzling flame in air oxygen and changes into white substance। अब मैग्नीशियम रिबन को जलाया था तो क्या आया था, Mg+O2, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। इस मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज और रिड्यूस इन दिस रिएक्शन। तो आप बता सकते हो तो आराम से। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ या रिड्यूस्ड हुआ, तो ऑक्सीडाइज हुआ है क्योंकि मैग्नीशियम ने क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है, कर लोगे। आगे देखो, बस अब तो लास्ट टॉपिक बचा है। हैव यू ऑब्जर्व्ड द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन योर एवरीडे लाइफ। कैसे तुम ऑब्जर्व करोगे जो इफेक्ट है, प्रभाव है ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के इन एवरीडे लाइफ, यानी अगर ऑक्सीजन ऐड होती चली जाए। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन बोल रहा है ना, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है। कोरोजन देखो, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी, चमकदार होते हैं, वैन न्यू जब नए होते हैं, बट गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर, और उनके ऊपर कैसा कलर आ जाता है, रेडिश ब्राउन पाउडर का, वैन लेफ्ट फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। आपको पता है जंग लगना किसे कहते हैं। सम अदर मेटल्स आल्सो गेट टैनिश्ड इन दिस मैनर। दूसरे मेटल्स भी हैं, वो भी इसी मैनर में इसी तरीके से टैनिश्ड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर। क्या आपने कभी कॉपर और सिल्वर के ऊपर जो कोटिंग होती है उसका कलर नोट किया है। वैन ए मेटल इज अटैक्ड बाई ए सब्सटेंस अराउंड इट सच ए मॉइस्चर, जब कोई मेटल इन सब्सटेंसों के द्वारा, जैसे नमी आ गई, किसी के ऊपर एसिड डल गया, तो मेटल का कलर कैसा हो जाता है, इट इज सेड टू बी कोरोड, तो उसको क्या बोलेंगे, वो कोरोड हो चुका है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। ठीक है, द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। अब सिल्वर के ऊपर पूछा था ना कौन सा कलर होता है, तो ब्लैक कोटिंग आती है, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर आएगा। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, और कॉपर के ऊपर कौन सा कलर, ग्रीन। और अदर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, खराब हो जाते हैं जब इनके ऊपर ऐसे कलर आ जाते हैं। ठीक है, कोरोजन काज डैमेज टू कार बॉडीज। कोरोजन के कारण क्या हो जाती है, कार बॉडीज खराब हो जाता है, ब्रिजेस खराब हो जाते हैं, आयरन रेलिंग्स, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल स्पेशली दोज ऑफ आयरन। कोरोजन ऑफ आयरन इज ए सीरियस प्रॉब्लम। जो आयरन की जो कोरोजन होती है वो बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम होती है। एवरी ईयर एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन। जो आयरन खत्म खराब हो गया फिर दोबारा से रिप्लेस करना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत भारी भरकम रकम चुकाई जाती है। यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर थर्ड। तो चैप्टर थर्ड में पढ़ेंगे इस कोरोजन के बारे में। तो फिलहाल तो यही पता होना चाहिए कि कोरोजन होता क्या है। ठीक है, सेंसिटिविटी। हैव यू एवर टेस्टेड टू स्मेल द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर हम कोई भी फूड है जिसके अंदर फैट या ऑयल है और उसको थोड़े समय के लिए छोड़ दे ऐसे ही लंबे समय तक, तो तुम टेस्ट कैसे करोगे। व्हेन फैट एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज, यानी फैट और ऑयल्स दोनों में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का ऐड होना, दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। तो वो खराब हो जाते हैं, दोनों की जो स्मेल है वो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगी। यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन नहीं होने देता यानी ऑक्सीजन को ऐड नहीं होता है, वो सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं जिसको एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। आर एडिड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, और उस फूड के अंदर भेजा जाता है फूड फैट एंड जिसके अंदर फैट और ऑयल होता है। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, हम फूड को कहाँ पर रखते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स में। हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, ताकि ऑक्सीडेशन क्या हो, स्लो धीरे धीरे हो। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लश बैक टू चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन गैस ऐड की जाती है उसमें टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज, ताकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना कर पाए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू।